नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं इंडियन जीएस को पढ़ने का। ठीक है, इंडियन जीएस को एक नए तरीके से हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें पर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी टॉपिक है उसके जितने भी बेसिक और एडवांस क्वेश्चन बनते हैं वो भी कवर हो जाएगा, साथ ही साथ वो टॉपिक का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो आप लोग को डेली जुड़े रहना है हमारे साथ। यूट्यूब पर मिलेगा, डेली वीडियो आएगा, भले ही लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लेकिन हम लोग पूरा सिलेबस कवर करके देंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्लान और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और मैं इंडियन जीएस में ज्योग्राफी, भारत का भूगोल लेकर आया हूं और उसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा भारत का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ओके, भारत का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो इससे संबंधित हम लोग को एमसीक्यू करना है। जितने भी एमसीक्यू जो पिछले एग्जाम से में आए हुए हैं वो सब इसमें कवर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखिए पैटर्न पर आधारित है। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में जमाइए। ऐसा क्वेश्चन अभी आ रहा है, जितने भी एग्जाम देखे हो तो उसमें क्रम से जमाइए, कालक्रम बताइए, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग, पूर्व से पश्चिम, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। और इसमें भी कर्क रेखा में जितने भी राज्य आते हैं उसको पहचानना है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, उसको पूर्व से पश्चिम मतलब ईस्ट टू वेस्ट उसको जमाना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि हमारे कर्क रेखा में कौन कौन से राज्य भारत के आते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा में देखोगे ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में देखोगे तो सबसे पहले गुजरात आपको देखना है। गुजरात के बाद देखोगे तो राजस्थान पड़ता है थोड़ा सा, फिर देखोगे तो एमपी पड़ेगा, एमपी के बाद देखोगे तो झारखंड पड़ेगा भाई, झारखंड, ओके सॉरी छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड पड़ेगा। झारखंड के बाद देखोगे तो वेस्ट ऑफ बंगाल के बाद देखोगे तो इधर आपका त्रिपुरा हो जाएगा, और त्रिपुरा के बाद देखोगे तो मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर आपका 8 राज्य कर्क रेखा से आपका गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें सबसे कम गुजरता है राजस्थान से और सबसे ज्यादा गुजरता है एमपी से। याद रख लेना, एमपी में सर्वाधिक, सबसे कम राजस्थान में। और इसका कर्क रेखा और इधर से आता है एक ठो आईएसटी, कर्क रेखा और आईएसटी का मिलान बिंदु बनता है सीजी में। सीजी में कहां सर, कोरिया में, कोरिया छत्तीसगढ़ में इसका मिलान बिंदु, कटान बिंदु बोलते हैं। तो आईएसटी लाइन, ठीक है, आईएसटी लाइन और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मिलान बिंदु कहां पर बनता है, छत्तीसगढ़ लेना है आपको। सर्वाधिक कर्क रेखा कहां से गुजरता है, एमपी लेना है आपको। सबसे कम कहां से गुजरता है, राजस्थान लेना है। तो बताइए, इसमें गुजरात है कर्क रेखा में, बिल्कुल है। वेस्ट ऑफ बंगाल बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश है क्या इसमें, नहीं आएगा। झारखंड बिल्कुल आएगा, एमपी बिल्कुल आएगा। बिहार नहीं आएगा, बिहार है क्या, नहीं है सर। तो छत्तीसगढ़ बिल्कुल आएगा, छत्तीसगढ़। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार तो ऐसे ही कट गया। अब इतने राज्य हैं, उसको देखिए ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट है तो इधर ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट में कौन कौन सा आ जाएगा, तो त्रिपुरा और मिजोरम तो है नहीं, सबसे पहले आएगा सर, सबसे पहले आएगा तो ये आ जाएगा वेस्ट ऑफ बंगाल। वेस्ट ऑफ बंगाल कितना है, 2 है। इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये 2 हो गया। उसके बाद वेस्ट ऑफ बंगाल के बाद झारखंड आएगा, झारखंड है तो ये 4 हो गया, 4। और उसके बाद झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल है। छत्तीसगढ़ की कौन सा हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद देखोगे तो एमपी कौन सा है, एमपी हो गया 5th, ठीक 5th हो गया। उसके बाद राजस्थान उसमें दिया नहीं रहे, और गुजरात हो गया 1। तो देखोगे पहले में 2 आ जाएगा, 2 है क्या, 2 है, हाँ इसमें है।
फोर है, ये तो कट हो गया, 4 तीनों में है। उसके बाद 7 7 7, तो 7 ये भी कट हो गया, 2 4 7 2 4 7। उसके बाद 5 5 5 5, तो आंसर हो गया बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन हो गया। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों को आपका कितने राज्यों से छूती है या उससे गुजरती है? तो 8 राज्यों से लेना है। 8 राज्यों से सबसे कम स्पर्श किसको करती है, कहां से गुजरती? तो राजस्थान लेना है। सबसे ज्यादा एमपी लेना है। छत्तीसगढ़ में आपका कर्क रेखा और आईएसटी कहां पर, कौन से राज्य में मिलती है? तो आपको छत्तीसगढ़ लेना है ना, छत्तीसगढ़ में मिलती है। तो भारत में ये, और इसको ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जैसा भी जमाने बोले तो आपको ले लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका बी। बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चलिए देखिए क्वेश्चन आया हुआ है सीजीपीएससी एआरओ एपीओ 2014 का क्वेश्चन है। भारत के मुख्य भूभाग, मुख्य भूभाग याद रख लेना, मुख्य भूभाग के अक्षांश, अक्षांश मतलब आपका लेटीट्यूड बोल रहा है, लेटीट्यूड, द लेटीट्यूड ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया, मेन लैंड ऑफ इंडिया। समझना है इसको। तो इसके लिए मैप बना दो सर। मैप बना दिया सर, है ना, मैप बना दिया। मैं देख लेते हैं, ठीक है, मैप तो मैं बना ही दूंगा। ये रहा मैप। बना कि नहीं भाई? बना कि नहीं भाई? अब इतना नुकीला नहीं, थोड़ा सा वो कर देता हूं। ठीक है, ये है, ये इंडिया हो गया। इंडिया यहां पर है क्या जी? तो क्या जी? तो ये है अंडमान निकोबार, और यहां पर है आपका क्या जी? तो लक्षद्वीप। ये इस तरफ को बोलते हैं अरबियन सी, और इस तरफ को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल सर, बे ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, भारत के मुख्य भूभाग के अक्षांश का विस्तार है, मुख्य भूभाग बोल रहा है। तो देखिए ये भी इंडिया का पार्ट है और ये भी इंडिया, ये है। तो इंडिया, मेन इंडिया में ये वाला पार्ट आएगा, ना कि ये वाला पार्ट। ठीक है, ये बस आपको जानना था, मेन इंडिया में कौन सा पार्ट आएगा इसको जानना था। ठीक है, तो ये है मेन कहानी। अब ये जो मेन इंडिया है ये 8.8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ है, 4-5 से, और ये 4 डिग्री से शुरू हुआ है ना। अप्रोक्स बता दे रहा हूं, ये 8 से शुरू हुआ है, ये 4 से शुरू हुआ है। तो मेन लैंड का बोल रहा है, मेन लैंड। तो ये वाला आपको लेना है, इसको नहीं लेना है। बस ये जान गए तो ये क्वेश्चन बन जाता। तो यहां से यहां तक का विस्तार कितना है, ठीक है, और यहां से यहां तक का विस्तार कितना है, इसी को पूछा है सर। तो देख लीजिए 8 से है 37, ये 37 37, तो 37 देखिए 8 से 37 कौन सा होगा, कौन सा होगा? तो ये तो गलत है, यही होगा सर। 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड उत्तर से 37 डिग्री 15 मिनट 53 सेकेंड, ये आपका हो जाएगा 37 डिग्री 15 मिनट, है ना। 8 डिग्री 4 मिनट, ये 4 डिग्री में आता है ना, 4 डिग्री में आता है। तो ये अगर सबसे दक्षिणतम पॉइंट बोला जाए, सबसे दक्षिणतम पॉइंट बोला जाए तो इसको लेना है। अगर ये मुख्य भूमि से पूछा जाए तो इसको लेना है ये, ठीक है, तमिलनाडु का, ठीक, इसको ले लेना है, कन्याकुमारी वाला है, और ये निकोबार, ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको जानना है। तो ओके, तो ये हो गया पूर्वी पश्चिमी, तो ये पूर्वी भाग है ना, और ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, गौर माता और वो किबितु आता है, ये इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, ये ठीक है, इंदिरा पॉइंट ये वाला आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसका भी मैं एक्सप्लेन और बाद में कर दूंगा। ये है आंसर, ठीक, ओके। चलिए देखिए इंदिरा पॉइंट स्थित है, वही है, फिर से बना देता हूं, फिर से बना देता हूं क्वेश्चन। यही है ना, इंडिया में देखोगे तो उसी को लेते हैं। ठीक, चलिए चलिए इसका आंसर,
इसका आंसर क्या होगा बताइए। इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड एट कन्याकुमारी के पास, लक्षद्वीप में, निकोबार के दक्षिण में, कश्मीर में। कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट की बात कर रहा हूं। इंदिरा पॉइंट देखोगे तो ये है, ये ठीक, तो ये वाला पॉइंट है 4 डिग्री 6 मिनट में है ना। ये आपको याद रख लेना, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ओके, ये है आपका इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल लद्दाख में आता है, इंदिरा कॉल, ठीक है। 37 डिग्री में, 37 डिग्री में, 37.15। ये है आपका 68 डिग्री में, 68.7, ठीक। ये है गौर माता, गौर माता याद कर लेना, गुजरात का टच होता है। और यहां पर अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू, कीबीथू, ओके, इसको याद रख लेना। 97 डिग्री 25 मिनट, 68.7, 97, 25 और 37 आपका 15 वो ले लेना है, ठीक है। कभी कभी ये 37.6 भी लिखा रहता है ना भाई, 37 डिग्री 6, ये भी याद रख लेना। तो लगभग है, इसको लिख लेना आपको, ठीक, ओके। 37.6 भी लिखा रहता है। और ये क्या है, ये पूछ दे तो 8 डिग्री 45 मिनट, ठीक। तो ये और ये 4 है, इसको भी याद कर लेना। तो इतना को आपको जानना है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये है आपका कन्याकुमारी का दक्षिणतम पॉइंट, है ना, कन्याकुमारी का, कन्याकुमारी तमिलनाडु, कैप कैमोरिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको लेना है। तो अब बताइए इंदिरा पॉइंट किस में होगा? तो ये है इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप तो गलत, कश्मीर तो गलत, कन्याकुमारी के पास गलत, निकोबार के दक्षिण में, निकोबार के दक्षिण में। समझ आया, समझ आया। इसी को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद करते चलना है। मैं यहाँ पर पूरा याद करा दूंगा, पूरा याद करा दूंगा, बस आपको जुड़े रहना है, ठीक है। व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है, निकोबार के दक्षिण में, ठीक। भारत स्थिर है, भारत स्थित है। चलिए बताइए, भारत स्थित है, उसी को है, वही पूछा है। 8.4 से 37.6 आएगा। भारत 8.4 से 37.6, देखिए यहां पर ऐसा है, ठीक। ये 8 डिग्री 4 में और ये 37 डिग्री 6। बताओ ना, 37 1 5 रहे या तो 6 रहे, दोनों में से एक रहेगा। और ये कितना जी, 68 7, और ये आपको इसको 37.6 ही लेना, ठीक है। इसको कितना लेना है, 97 25, ये हो गया, इतना में स्थित है। ये है आपका भारत। अगर अंडमान निकोबार द्वीप को लिया जाए तो आपको यहां तक ले लेना है, 4 डिग्री तक, उसको, वो हमारा ही पार्ट है, लेकिन मुख्य आपका भारत का भूमि देखोगे तो इतना में फैला हुआ है, तो आपको लेना है। और इन सब का नाम याद रखना है। ये कौन सा है, गौर माता, गुजरात में, कीबीथू, ये है आपका इंदिरा कॉल, ठीक है। ये तमिलनाडु का कन्याकुमारी, और ये इंदिरा पॉइंट। ओके, याद रहेगा ना। तो इतना है भारत का क्षेत्रफल का, ये बाउंड्री को बताया गया है, ठीक ठीक, ये आपको जानना है। ओके, तो ये हो गया। ये भी आया क्वेश्चन में, देखिए टेट के एग्जाम में, देखिए भारत की मानक सीमा रेखा है, द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया इज IST, ठीक। ये IST के बारे में बात कर रहा है,
IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। IST लाइन को ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोला जाता है। भारत की मानक सीमा रेखा। वर्ल्ड की मानक सीमा रेखा देखोगे या आपका समय के लिए बनाया गया जिसको GMT बोला जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, ग्रीनविच मीन टाइम। चलिए बताइए इसका आंसर दीजिए, क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके ओके, लॉन्गिट्यूड तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड रहेगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए क्या होता है, तो ये भारत है ना, इसको भी बता देता हूँ। भारत में आप देखोगे तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन को देखना है हम लोग को, तो आप लोग को समझना भी पड़ेगा। इसके अंतर्गत ये IST जाता है 82 डिग्री 30 मिनट का, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है। कितने राज्यों से सर? 5 राज्यों से गुजरता है। सबसे ऊपर देखोगे तो UP, MP, CG, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और यहीं छत्तीसगढ़ में इधर से क्या जाएगा, क्या जाएगा, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर से IST, और दोनों मिलेगा छत्तीसगढ़ में कोरिया में। ठीक है, सोनहत पठार के जो जगह है वहाँ पर ये मिलान बिंदु है, कटान बिंदु है IST का। IST क्या करता है, तो IST क्या करता है, इंडिया में जो हमारा टाइम है, समय है, समय के वितरण को समान करने का काम करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इसको याद रख लेना। ओके, तो ये है हमारा, ये कितने राज्यों से होकर, 5 राज्यों से, और कर्क रेखा 8 राज्यों से। ठीक, 8 राज्यों से, और दोनों कहाँ मिलेंगी, आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये कटान बिंदु बनाएगा, तो ये हो जाएगा इसका 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। ओके, देखिए कितने एग्जाम में आया हुआ है, 2022 पटवारी में आया हुआ है, व्यापम का टेट में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे बेसिक क्वेश्चन को जब गलत करके आते हैं ना, तो बहुत दुख होता है और हम लोग रेस से बाहर भी हो जाते हैं। इसलिए बेसिक क्वेश्चन, और अभी आप लोग को हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे व्यापम, अब बेसिक को क्या पढ़ेंगे सर, ऐसा मत करना। इससे क्या होता है, रिवीजन होता है और आपका बेसिक क्वेश्चन वहाँ पर गलत होने का चांसेस कम हो जाता है। तो आपको करते रहना है, आप लोग इससे भागिए मत, करिए। पर अब सब चीज़ जानते हैं करके छोड़ दोगे क्या, पढ़ना ही छोड़ दोगे क्या? पढ़ो, इसी को पढ़ो, रिवाइज करो, ताकि मतलब गलत होने का चांसेस कम हो जाए। क्योंकि अभी देख रहे हो 80, 75, 85 के करीब करीब जा रहा है, मतलब 100 में 85% लाना है तब जाके जॉब लगेगा। तो आपको गलत का गुंजाइश कम करना पड़ेगा, वहाँ पर गलत का कोई गुंजाइश ही नहीं है। वहाँ पर गलत हो रहा है मतलब आप बाहर हो रहे हो। तो इसलिए आप लोग को छोटे छोटे एग्जाम, ये छोटे छोटे क्वेश्चन को भी पढ़ना है। और ये आया हुआ है, देखिए आया हुआ है व्यापम में, देखिए FDFG का जो 24 का अभी लेटेस्ट पिछले साल का एग्जाम में ये आया हुआ है। और इसमें सीधा सीधा पहुंच दिया है नॉर्थ ईस्ट का, जो नॉर्थ ईस्ट का है ना, नॉर्थ ईस्ट का जो जितने भी स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, है ना, 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, इन सब का स्टेट का कैपिटल पूछ दिया है, कैपिटल। अब ये इजी ही क्वेश्चन है, लेकिन इधर के स्टेट्स का नाम ही जानना बहुत बड़ी बात है, उसके कैपिटल को जानना तो और ठीक है। तो आप लोग को इसको मिलाना है, मैच द फॉलोइंग, एक तरफ स्टेट के नाम है, एक तरफ क्या है, उसके कैपिटल है, ये कैपिटल है। अब इसको मिलाइए, मणिपुर का कौन सा होगा, नागालैंड का कौन सा होगा, त्रिपुरा का, मिजोरम का, बताइए, चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मणिपुर, मणिपुर का इम्फाल होता है,
मणिपुर का इम्फाल होता है। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आया, एक को मिला लिए तो सब बन गया, एक का 3 सब बन गया, देखो एक का 3 सब बन गया। नागालैंड का कोहिमा होता है, सब जानते हो, है ना, और त्रिपुरा का अगरतला होता है, और मिजोरम का आइजोल होता है, आइजोल होता है ना जी। तो हो गया, बी इज द राइट आंसर। इसको याद कर लो। 7 सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट जो हमारे क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में देखोगे तो 7 राज्यों को क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और इन 7 सिस्टर्स में कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा जी, तो देख लीजिए। एक तो ये अरुणाचल प्रदेश, फिर असम आ जाएगा, असम, यहां पर है मेघालय, मेघालय, इधर ये है आपका, देखो ये आपका त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम 5 हुआ। उसके बाद नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड मणिपुर हुआ, 4 3 7 हुआ। तो इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद कर लेना, ये पूछा जाता है। और उन्हीं का क्या पूछ दिया, क्या पूछ दिया, उसका कैपिटल मिजो, आपका मणिपुर को याद कर लेना, मणिपुर का इम्फाल है, मणिपुर का क्या है, इम्फाल है, याद कर लेना भाई, फिर आप सब बना लोगे। ठीक, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समयों में लगभग कितना अंतर है, भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है। वर्ल्ड जियोग्राफी आप पढ़ते हो तो इसको समझ पाओगे। देखिए हमारा ग्लोब है ऐसा, ये ग्लोब, ग्लोब में ये ट्रॉपिक ऑफ, ये सॉरी इक्वेटर, इक्वेटर कितने डिग्री का, 0 डिग्री का इक्वेटर, बीच में है जीएमटी लाइन, जीएमटी लाइन जिसको आपका देखोगे तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है ना, और ये लैटिट्यूड लाइन है। तो जीएमटी लाइन भी कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का, 0 डिग्री का है। अब 0 डिग्री से इस तरफ जाओगे तो 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, ऐसा करते करते जाएगा। तो 1 डिग्री जैसे ही बढ़ोगे आप, इधर बढ़ोगे 1 डिग्री, 1 डिग्री बढ़ते हो तो आपको समय में बढ़ोतरी होगा, कितने समय का, 4 मिनट का, 4 मिनट का बढ़ोतरी होगा। बात समझ आ रही। तो इस 0 डिग्री से हम लोग कितने में हैं, हमारा आईएसटी लाइन कितना में है, 82 में है, 82 में, 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री है। तो जीएमटी से 82 डिग्री 5.5 घंटे का समय लेता है। एक तो इसको जान लो, 5.5 घंटे का, ठीक है। जीएमटी और हमारे आईएसटी के बीच में कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का। एक क्वेश्चन ये बनता है, इसमें पूछा है, इसमें देखिए यहां पर है इंडिया, तो इंडिया का यहां से यहां तक होगा, इंडिया में कितना से कितना तक का लेना है, इधर कितना बोला मैं, 68 7, और इधर 97 25, 68 7 और 97 25 के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, उसको 4 से गुणा कर दो, आपका आ जाएगा ये इसका जो पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो 68 से 97 करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 78 88 98, लगभग लगभग 29 डिग्री, लगभग ना 29 डिग्री से कम होगा, लेकिन लगभग बता रहा हूं। 29 गुणित 4 करो, 4 निया 36, 3 4 दूने 8 3 11, कितना हो रहा है, 116 मिनट, 116 मिनट, 116 मिनट कितना होगा, 1 घंटा, बिल्कुल नहीं। 1 घंटा 30 मिनट, बिल्कुल नहीं। 2 घंटा, बिल्कुल नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर आ गया। मजा आया? मैथ्स पढ़ा रहे हो क्या सर बोल दोगे, है ना। मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ जी, ये कॉन्सेप्ट है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन का कॉन्सेप्ट है ना।
1 डिग्री आप इधर बढ़ते जाओगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट की बढ़ोतरी होते जाती है। ठीक है, देखो ये 5.5 घंटा क्यों बन रहा है? 82 गुणित 4 करो, लगभग बताऊंगा। 4 दूने 8, 8 चौक 32, डिवाइड करो 60 से। ठीक है, 60 से डिवाइड करो तो ये हो गया आपका, कितना हो गया, इतना 6 5 36 हुआ और कुछ मिनट तो ये 5.5 आया। बस यही कॉन्सेप्ट है इसके बीच में। इसमें क्या पूछा है? भारत के पूर्वी बिंदु ये है, पश्चिमी सीमा ये है। पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समयों में लगभग कितना अंतर है, दोनों के बीच में निकालना है। 29 डिग्री का फर्क आएगा, 1 डिग्री 4 मिनट, 29 डिग्री तो 29 गुणित 4 116 मिनट आएगा। मतलब 2 घंटे से थोड़ा कम रहेगा, 2 घंटे से थोड़ा कम, जो तीनों में नहीं है। मजेदार क्वेश्चन है। अगर जीएमटी से पूछते, जीएमटी और आईएसटी के बीच में कितने अंतर है, क्या लेना है? 5.5 घंटे का। ओके, चलिए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा क्रम है? भारत का विश्व में कौन सा क्रम? क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहे हैं ना। व्हाट इज इंडिया's रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर पूछ रहा है, तो बताना है कौन सा क्रम में है। पॉपुलेशन के आधार पर पूछता है एक तो, और पॉपुलेशन और एक जियोग्राफिकल एरिया। तो जियोग्राफिकल एरिया में आप लोग बताओगे तो तीसरा बिल्कुल नहीं है, पांचवा बिल्कुल नहीं है, 7वें नंबर पर है हम लोग। हमारा देश सातवां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश। और पॉपुलेशन में पूछे तो भारत कौन से नंबर पर है? टॉप, है ना। अभी टॉप कर रहे हैं ना हम लोग पॉपुलेशन में। इंडिया पूरे विश्व में चाइना को भी पछाड़ दिए हैं पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन में पूछे तो पहला लेना है, और क्षेत्रफल में पूछे तो 7वां लेना है। ओके, ये आया हुआ क्वेश्चन देखिए 2018 में। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। अब यही पूछ रहा है। देखिए ये हो गया 37.6 और ये हो गया कितना जी, 8.4। ये हो गया आपका 68.7 और ये 97.25। ठीक, इतना। तो इसमें पूछ रहा है यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, यहां से यहां तक की लंबाई। तो इसमें पूर्व से पश्चिम एक ही को पूछा है इसमें। ठीक है, क्या ईस्ट टू वेस्ट, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, और इसमें ये जानना है। दोनों बता देता हूं मैं। ये है आपका 2933 किलोमीटर, और ये पूछ दे साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ, तो आपको लेना है 3214 किलोमीटर, ये वाला पूछे तो। और ये वाला में 2933 और उसमें 3214, याद रहेगा। ठीक है, 2933 ये है क्या, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, 3214 किलोमीटर, यही पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा, ये मत मार देना, ये क्या है, नॉर्थ टू साउथ, और ये क्या है 2933 ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो आंसर ए इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है, सब क्वेश्चन हो रहा है। शुरुआती आपका टॉपिक है तो ये सरल वाला रहेगा। भारत का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ इंडिया इज, क्या होगा, कितना होगा, इंडिया का एरिया क्या है,
इंडिया का एरिया क्या है सर? इंडिया का एरिया क्या है सर? चलो बताओ। तो याद रख लेना, इसका एरिया है डी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और हम लोग पूरे विश्व में 7वें क्रम में हैं, 7वें क्रम में। ओके, एरिया वाइज 7वें क्रम में। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बिना आया हुआ क्वेश्चन मैं डाला ही नहीं हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको इतना आसान थोड़ी पूछेगा ऐसा मत कर देना। आया हुआ है और अभी आसान ही पूछ रहा है। अभी पूछ रहा है छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर। अब ये पूछ रहा है तो आप लेवल समझिए ना, हम लोग लेवल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अभी का ट्रेंड क्या है? एक तो इजी क्वेश्चन, दूसरा इजी क्वेश्चन को कालक्रम के आधार पर जमाइए, इजी क्वेश्चन को पूर्व से पश्चिम जमाइए, उत्तर से दक्षिण जमाइए, ये क्वेश्चन है। स्थापना क्रम में जमाइए। ठीक है, इस तरीके से पूछा जा रहा है। मैच द फॉलोइंग, यही है आपका ट्रेंड। निम्नलिखित में से किस शहर का देशांतर सबसे अधिक है? देशांश सबसे अधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज द हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड? मुंबई, दिल्ली, रायपुर। और बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये आने वाला क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी में। स्टार लगा लो, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम बेहतरीन। चलिए बताइए। तो इसमें है आंसर क्या होगा अपना? ये रायपुर का है 81 डिग्री, और चेन्नई का है इसके बाद 80 डिग्री के करीब करीब। पूर्वी देशांश, इसी को देशांतर बोलते हैं। ईस्टर्न आपका लॉन्गिट्यूड। ठीक, तो ये हो गया। इसका आंसर सी लेना है, रायपुर। ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मजा आ रहा है ना? आप लोग को पूरा कवर करा के दूंगा मैं। देखिए, भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग पूछ रहा है तो कौन सा आएगा? मैं बताया हूं। देखिए, यहाँ पर इसको बोला जाता है कैप कैमोरिन वाला, कन्याकुमारी वाला। यहाँ पर ये इंदिरा काल है, इंदिरा पॉइंट ना, नीचे में पॉइंट, दोनों एक जैसा नाम है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा। इंदिरा पॉइंट, ये है इंदिरा कॉल, और यही उत्तरी इंदिरा कॉल पूछ रहा है तो ये उत्तर हो जाएगा, उत्तरी भाग पूछ रहा है। इधर वेस्ट पूछे तो क्या लेना है? गौर माता। और ये पूछे तो कीबीथू, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तर दक्षिण सब पूछे, आपको समझ आ जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इंदिरा कॉल। इस इंदिरा पॉइंट को ही क्या बोला जाता है? आपका पोर्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये तीनों एक ही है, अलग अलग नाम लेकिन एक ही चीज है। और ये है आपका आंसर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इंदिरा कॉल। ओके, चलिए, मजा आ रहा है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, आया हुआ क्वेश्चन है, व्यापम में, खादी एग्जाम में हुआ है ना? तो देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा नहीं करता? कौन सा राज्य? हरियाणा करता है कि नहीं करता है? गुजरात करता है कि नहीं करता है? राजस्थान करता है कि नहीं करता है? पंजाब करता है कि नहीं करता है? तो देखो, पंजाब बिल्कुल करता है, राजस्थान बिल्कुल करता है, गुजरात से शुरू होता है तो ये भी करता है, हरियाणा नहीं करता। हरियाणा बाउंड्री में नहीं है, हरियाणा नहीं करता।
है ना, हरियाणा बाउंड्री में नहीं है, ओके। और पाकिस्तान का बाउंड्री देखोगे तो गुजरात से शुरू होकर के, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आपका पंजाब, फिर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। और ये लद्दाख पीओके वाला क्षेत्र, ये यहाँ तक इनका क्या है, बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। और इस बाउंड्री लाइन को हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस बाउंड्री लाइन को क्या बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, इसी को रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, याद कर लेना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसमें आंसर हो जाएगा गुजरात, सॉरी हरियाणा। मजा आया, मजा आया। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। मुख्य भूमि लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हुए भारतीय तट रेखा की लंबाई बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय तट रेखा की लंबाई बताना है और वो भी मुख्य भूमि के साथ। तो कुल इसका कितना है, कुल कितना है ये जान लो, मुख्य भूमि कितना है ये जान लो, है ना, ये सब जानना है। चलिए बताइए। इंक्लूडिंग मेनलैंड लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन। ठीक है, तो भारतीय तट रेखा पूछा है, इसमें तट रेखा को बताना है ना। चलिए तट रेखा कौन सा हो जाएगा, अड़तालीस 13 75 17 कौन सा। तो देखिए कुल है इसमें, देखिए कुल, तो कुल है, टोटल है ना, टोटल है 22,716.5। ठीक, कुल। इसमें तटवर्ती कोस्टल लाइन देखोगे, है ना, तो ये कितना है सर, तो ये है 75,16। ठीक, ये 17 लिख दिया है, टोटल 75,16 है ना, ये 0.5 ये कर लो। और मुख्य भूमि, अब इसको इसमें घटा दोगे तो जो बचा वो मुख्य भूमि के अंतर्गत आ जाएगा, मेनलैंड के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें घटाओगे तो ये 15,200 आएगा, 15,200। और इस मेनलैंड में भी आपका देखोगे तो एकदम टोटल मुख्य भूमि देखोगे, एकदम टोटल आपका लैंड पार्ट देखोगे तो कोस्टल वाला है, लैंड पार्ट देखोगे तो 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ये सब किलोमीटर में है ना। तो इसको याद कर लेना भाई, टोटल 22,716, 22,716। स्थलखंड कितना है, स्थलखंड कितना है, इसको स्थलखंड, ये तो कोस्टल लाइन है, ये स्थलखंड हो गया, स्थलखंड है और कोस्टल, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये इतना हो रहा है। अब स्थलखंड में भी ये मुख्य भूमि कितने हैं, एकदम मेन लाइन कितना है, मेन लाइन, तो ये 6100 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा क्या है, तट को पूछा है। अगर तट पूछे तो ये लेना है, आपको मेन लैंड पूछे तो ये लेना है, स्थल पूछे लैंड पार्ट लेना है, और टोटल पूछ दे तो ये लेना है। आपको चारों डेटा आपको याद करके रखना है। ये सीजीपीएससी लाइब्रेरियन का एग्जाम आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम को उठा लिया हूँ। चलिए देखते हैं, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। चलिए बताइए, संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है आप लोग को, कौन सा होगा जी, दिए गए में ना। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी को, ये क्वेश्चन मैं सीधा ले लिया हूं, इसी को क्या पूछ देता, संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में जमाइए, बढ़ते क्रम में जमाइए, इस तरीके से। अब इसी को घटते क्रम में जमाना है, चलो बताओ। मैं बोल दिया इसको घटते क्रम में जमाइए, चलो बताओ। तो देखो इसमें याद रख लेना,
कितने कितने हैं आप यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित या संघ शासित क्षेत्र कितने हैं? आप लोग कमेंट करके बताना। पहला देख लो, मैं लिख रहा हूं लेकिन आप लोग कमेंट करना भी। एक तो लद्दाख, लद्दाख देखोगे तो सबसे बड़ा, एरिया में सबसे बड़ा। लद्दाख के बाद देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर, फिर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, दिल्ली, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, फिर दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली, और दिल्ली के बाद देखोगे तो दमन एंड दीव, दादर नागर, ये सब आ जाएगा, दमन दीव, दादर नागर, और उसके बाद आएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के बाद आएगा पुडुचेरी, चंडीगढ़ के बाद आ जाएगा पुडुचेरी। इसको याद कर लेना भाई। एक मिनट कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट यहां पर थोड़ा सा, ये दमन दीव के बाद आपको लेना है पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़, फिर आपको लक्षद्वीप लेना है, लक्षद्वीप। इसको थोड़ा सा सुधार लेना, वो लिखते लिखते हो गया, छोटा करते नहीं बनेगा। लद्दाख पहले नंबर पर, जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर, अंडमान तीसरे नंबर पर, दिल्ली चौथे नंबर पर, दमन दीव पांचवें नंबर पर, छठवें नंबर पर पुडुचेरी, सातवें नंबर पर चंडीगढ़, चंडीगढ़, और आठवें नंबर पर लक्षद्वीप। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। तो ये मैं घटते क्रम में बताया हूं। पहला क्या बताया? लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा दिल्ली, पांचवा दमन दीव, छठवा पुडुचेरी, और सातवां आपका चंडीगढ़, और आठवां सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ये आपको जानना है। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें देखिए बड़ा कौन सा हो जाएगा? लद्दाख है इसमें? नहीं है। जम्मू कश्मीर नहीं है। अंडमान निकोबार यही है। तो बड़ा पूछ रहा है सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा ये हो जाएगा, सबसे छोटा लक्षद्वीप, है ना। इसी को आपका जमाने पूछ दे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सी के बाद कौन सा आ जाएगा जी? सी के बाद आएगा ए, दमन दीव, फिर कौन सा आ जाएगा? पुडुचेरी, डी, फिर कौन सा आ जाएगा? बी। तो क्वेश्चन भले ही मैं ऐसा नहीं लिया हूं, लेकिन आप लोग को इस तरीके से भी इसको जमा के पढ़ना है। देखिए पहले में क्या आया? अंडमान निकोबार आया, फिर कौन सा आया? दमन दीव, दिल्ली है नहीं, दमन दीव, फिर कौन सा आया? पुडुचेरी, फिर कौन सा आया? लक्षद्वीप। तो इस तरीके से भी जमाने आ सकता है। तो ये क्रम पूरा याद रखो। पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा आपका दिल्ली, पांचवा दमन दीव दादर नागर, दोनों को मिला दिया गया है। दमन दीव दादर नागर दोनों को मिला दिया गया है। उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप छोटा। तो 8 यूनियन टेरिटरीज यहाँ अभी भारत में वर्तमान में है, और ये लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। विच सिटी ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर किसके लिए जाना जाता है? कपड़ा के लिए, कपड़ा के लिए, कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग, है ना। ठीक, कपड़ा मंत्रालय जानते हो ना, कपड़ा उद्योग के लिए मैनचेस्टर पूरे विश्व में जाना जाता है। इसी कारण मैनचेस्टर से संज्ञा देते हुए भारत के एक शहर को हम लोग भी मैनचेस्टर कह देते हैं। चेन्नई, कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई। चेन्नई, कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है सीजीपीएससी लाइब्रेरियन 2014, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये देखिए इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात। इसी को बोला जाता है भारत का बोस्टन। भारत का बोस्टन भी बोला जाता है, भारत का बोस्टन भी बोला जाता है इसी को। ये आपको याद करते चलना है।
मुंबई है, मुंबई तो सूती वस्त्र का राजधानी, सूती वस्त्र उत्पादन की राजधानी, याद करना भाई। ये कानपुर देखोगे तो उत्तर भारत का क्या, मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, याद रहेगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, है ना। और कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को याद कर लेना, कोयम्बटूर कहाँ, तमिलनाडु में सर, तमिलनाडु में। इसको बोला जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। आप लोग इसी को नोट्स भी बना लोगे ना तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन व्यापम में नहीं छूटेगा, मैं इतना गारंटी दे रहा हूं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, गुजरात में है, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी, याद रख लेना, सूती वस्त्र की राजधानी, इतना आपको जानना है। चलिए, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन स्टेट ना, चलिए बताइए, सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? Which state of India is known as सिलिकॉन स्टेट? याद करना, सिलिकॉन स्टेट की बात कर रहा है तो सिलिकॉन स्टेट है कौन सा, कर्नाटक, कर्नाटक सर, कर्नाटक। और सिलिकॉन सिटी पूछ दे, सिटी पूछ दे तो सिलिकॉन सिटी है सर बेंगलोर, बेंगलोर, याद कर लेना। भारत में बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है और भारत में सिलिकॉन स्टेट बोला जाता है कर्नाटक को, याद कर लेना। ये देखोगे तो एक्चुअली में यूएसए में एक जगह है सिलिकॉन वैली, क्या है, सिलिकॉन वैली सर। तो सिलिकॉन वैली में क्या होता है, चिप्स निर्माण होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चिप्स, सिलिकॉन वैली में चिप्स, चिप्स मतलब ये लेस वाला चिप्स नहीं, खाने पीने का चिप्स नहीं है ना, ठीक, चिप निर्माण, चिप्स, चिप्स बोल रहा हूं तो थोड़ा चिप जी, चिप, चिप, चिप लिख देता हूं, ठीक है, चिप, चिप निर्माण होता है और ये इतने अत्यधिक मात्रा में होता है। और इसी आधार पर देखोगे तो भारत में सर्वाधिक चिप कहाँ बनता है, बेंगलोर कर्नाटक में बनता है। इसी कारण इसी से तुलना करते हुए, इसी का संज्ञा देते हुए भारत का सिलिकॉन स्टेट या भारत का सिलिकॉन सिटी के रूप में इन लोग को जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा गोवा कट कर्नाटक, सी इज द राइट आंसर। ओके ओके, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? ये मैं अभी जस्ट बता दिया हूं। उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, नॉर्थ ईस्ट में तो नॉर्थ ईस्ट में मैं बताया हूं आप लोग को, है ना, ठीक, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये ठीक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। इसमें देखोगे तो ये हो गया अपना क्या, मेघालय सर, है ना, ये हो गया क्या, यहां से देखोगे, यहां से तो ऐसा करके अरुणाचल प्रदेश सर, ये बीच वाला असम सर, है ना, इधर देखोगे तो मणिपुर, नागालैंड और ये मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा। कितना हो गया, चलो बताते हैं, देखते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। मेघालय है, बिल्कुल है, वेस्ट ऑफ बंगाल नहीं है और आंसर हो जाएगा वेस्ट ऑफ बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। ओके, 7 सिस्टर्स में यही आता है। इनका हम लोग कैपिटल भी देखे हैं, अभी देखे हैं ना कैपिटल,
नागालैंड का, मिजोरम का, है ना। तो ये सब देख लिए, इस कैंसिल हो जाएगा। ये सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है। ये वेस्ट ऑफ बंगाल है, वेस्ट ऑफ बंगाल, है ना। तो ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन बच गया भाई। संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात कर रहा है। आप दादर नागर, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नागर हवेली इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। किन किन राज्यों के बीच में स्थित है दादर नागर हवेली, पूछ रहा है। दादर नागर हवेली संघ शासित प्रदेश किन किन राज्यों के बीच में स्थित है भारत के। तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। आंसर कौन सा होगा सर। मजा आ रहा है। एमपी जहां पर रहेगा वो नहीं होगा, एमपी जहां पर है वहां नहीं रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र। देखिए ऐसा है ना, ये तो यहां पर है, ये वाला स्थिति है, कौन सा, ये वाला, और ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। तो दोनों के बीच में है ना, यहीं पर है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया डी। डी डी के बाद देख लेते हैं। चलिए, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ये सब बताना है। उत्तरी दक्षिणी अंडमान को बताना है। चलिए बताइए पोर्ट ब्लेयर। चलिए, तो देखिए इसको मैं बता देता हूं। सबसे पहले अंडमान निकोबार को समझिए। ये अंडमान निकोबार का पार्ट है, ये अंडमान निकोबार का पार्ट है, इसको समझिए। अंडमान देखोगे, अंडमान तो अंडमान 4 अलग अलग हिस्सों में है। एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ अंडमान, इसके बाद मिडिल अंडमान, इसके बाद साउथ अंडमान, और इसके बाद लिटिल अंडमान। ये 4 हुआ, 4 हुआ। इसके बाद समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा काटता हूँ, देखिए, ओके। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। पोर्ट ब्लेयर है साउथ अंडमान में, लेकिन अभी समझिए, ये है अंडमान एंड निकोबार। निकोबार में कौन सा आएगा सर, तो देखिए ये है, और ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ये कितने पार्ट में, 4 पार्ट, ये 3 पार्ट, मुख्य रूप से 3 पार्ट। ठीक, ये आपको जानना है। कार निकोबार, कार निकोबार, मिडिल, या इसको मिडिल निकोबार, और इसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं, ग्रेट, ओके। कार निकोबार, लिटिल आपका, और उसके बाद ग्रेट निकोबार। लिटिल बोलते हैं इसको, मिडिल या लिटिल बोल देते हैं, लिटिल बोल लो, चलो ठीक है। अब ये दोनों अंडमान और निकोबार का जो द्वीप है, ये 10 डिग्री पर डिवाइडेड है। यहां से जो हमारा ग्लोब है, ऐसे ग्लोब जा रहा है ना, ग्लोब, ग्लोब, तो ग्लोब में जो ऐसा जा रहा है लैटिट्यूड लाइन, तो ये कौन सा लैटिट्यूड लाइन है, 10 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। 10 डिग्री लैटिट्यूड लाइन ये भारत के अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। बात समझना है। सबसे ऊपर में है कोको द्वीप, याद कर लो, बढ़िया अच्छे से समझा रहा हूं। कोको द्वीप समूह, कोको द्वीप समूह, और यहां पर है क्या,
यही पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसके नीचे में देखोगे ये कितना डिग्री है, 10 डिग्री। 10 डिग्री के नीचे में देखोगे तो कौन सा होगा, 9 डिग्री होगा। कौन सा होगा, 9 डिग्री नहीं होगा जी, और कौन सा होगा, 8 डिग्री होगा। और ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि मालदीव और मिनिकॉय, है ना, मालदीव और मिनिकॉय, तो ये है मालदीव, मालदीव और ये मिनिकॉय। ये इधर मैं किसको ले रहा हूं, लक्षद्वीप का ले रहा हूं, यहां पर नहीं है। ये मैं यहां पर बता रहा हूं, मान के चलो भारत है ना, तो मैं यहां पर को भी बता रहा हूं, यहां पर को भी बता रहा हूं, डिग्री के वाइस में। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा, तो 8 डिग्री। और मिनिकॉय और यहां पर लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक, ये लक्षद्वीप, कार निकोबार, तो ये लक्षद्वीप, इनके बीच में देखोगे तो ये आपका क्या, 9 डिग्री, ठीक है। 9 डिग्री है किसके किसके, तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक, मेनली। एक्चुअल में ये कार निकोबार के अंतर्गत आएगा, है ना, लेकिन यहां पर ऐसा लिख लो, ठीक, ऊपर है और यहां पर इसको लिख लो। तो 8 डिग्री को भी जानना, 9 डिग्री को भी और 10 डिग्री को भी। अब ये देख लो पोर्ट ब्लेयर। अब यहां पर इसको अपना जो पिग्मेलियन पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार पर है, 4 डिग्री का, 4 डिग्री का पिग्मेलियन पॉइंट है। वो किसमें है, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, वो किसमें है, तो ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आता है। याद रख लेना, ग्रेट निकोबार के अंतर्गत, ओके, ठीक है, ठीक। याद रहेगा ना इतना, तो समझ लीजिए ये पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार में है। यहां पर देखोगे कि कोको द्वीप है, ये नारकोंडम, नारकोंडम करके आपका यहां पर ये किसके अंतर्गत, नॉर्थ अंडमान के अंतर्गत, नॉर्थ अंडमान के अंतर्गत। और ये जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान है, इसको अलग कौन करता है, तो इसके बीच में एक दर्रा है जिसको बोला जाता है डंकन दर्रा, डंकन दर्रा। इतना फैक्ट यहां से आएगा क्वेश्चन में, इतना फैक्ट यहां से आएगा। और इसको ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ पूछे, ये द्वीप के नाम को जमाने तो आपको जानना है। तो सबसे ऊपर कोको द्वीप समूह, फिर आप देखोगे तो क्या, नारकोंडम, ठीक, ये क्या है, नारकोंडम एक द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है नारकोंडम। तो नारकोंडम नॉर्थ अंडमान में आता है। फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर, फिर लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को अलग कौन करेगा, डंकन दर्रा। अंडमान और निकोबार को अलग कौन करेगा, 10 डिग्री लाइन, 10 डिग्री लेटीट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड कर दे तो गलत हो जाएगा, 10 डिग्री लेटीट्यूड लाइन। कार निकोबार, ये हो गया लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में ही उसके अंतिम पॉइंट को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, और उसी को बोला जाता है पार्सन पॉइंट, उसी को बोला जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। ये सब आपको जानना है। समझ आया, कोई दिक्कत, बताइए बताइए बताइए। एक बार पानी पी लेता हूं जी। ठीक, तो इसको याद रख लेना। एक और जानोगे तो एक और भारत का एकमात्र एक्टिव जागृत आपका ज्वालामुखी द्वीप है, जो इसको बोला जाता है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद नहीं आ रहा था, अभी आ गया तो लिख दिया मैं। तो इतना याद रख लेना, पहले कोको, नारकोंडम, बैरन द्वीप, फिर आपका साउथ में पोर्ट ब्लेयर।
दोनों के बीच में साउथ और लिटिल को डंकन अलग करेगा। लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों के बीच में 10 डिग्री। इसको छोड़िए, अभी इसको छोड़िए, इसको अलग से बता देते हैं, इसको अलग से। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार, और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। ओके, तो ये हो गया। तो इसमें देखिए पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान, साउथ अंडमान। बी इज दी राइट आंसर। इसको याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब यहाँ पर सबसे ऊपर में कोको द्वीप, कोको द्वीप याद करो। फिर कोको द्वीप के बाद नारकोंडम ज्वालामुखी है। उसके बाद बैरन द्वीप किस में आता है? मिडिल में आता है। बैरन द्वीप मिडिल में। आपका पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में आता है, साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर। लिटिल अंडमान, उसके बाद दोनों को अलग करेगा डंकन दर्रा। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री लाइन। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। और यहीं पर सबसे भारत का सुदूरतम पॉइंट, दक्षिणतम पॉइंट बनता है इंदिरा पॉइंट, क्या जिसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। हो गया? चलिए, तो बता दिया ना, पूरा अंडमान निकोबार खत्म कर दिया ना। चलिए, भौगोलिक रूप में भारत एक क्या है? द्वीप है, प्रायद्वीप है, महाद्वीप है? तो महाद्वीप तो बिल्कुल नहीं है। उप महाद्वीप रहता तो एक बार सोच भी सकते थे, लेकिन महाद्वीप लिख दिया, कंटिनेंट लिख दिया, कंटिनेंट, तो आपको सोचना भी नहीं है, गलत। साथ ही महाद्वीप है ना, भारत जिसमें नहीं आता। ये इनमें से कोई नहीं हो सकता है। प्रायद्वीप है तो पेनिनसुलर तो आता है, लेकिन प्रायद्वीप पूरा को नहीं बोलते। जैसे कि भारत है, ये देखिए भारत, तो समझना है इसमें क्या लिया जाएगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ये। तो प्रायद्वीप के अंतर्गत पेनिनसुलर एरिया में देखोगे तो कौन सा पार्ट आता है? पेनिनसुलर एरिया में देखोगे तो ये वाला पार्ट आता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये तटीय क्षेत्र हो गया, तटीय क्षेत्र हो गया। ये पर्वतीय उत्तर भारत का मैदान और पर्वतीय क्षेत्र हो गया। तो ये सिर्फ प्रायद्वीप कह देना ये भी गलत है। तो ये एक द्वीप है ना, भारत एक द्वीप है। ये आंसर आपको लेना है। मैं बता दे रहा हूँ, सीजी व्यापम 2024 का एग्जाम HELT में आया हुआ लेटेस्ट एग्जाम में देखिए, पिछले साल का क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आया है। ठीक है, HELT सीजी व्यापम 2024 का पूछा हुआ। कुमारता जो भी है, कमोरता द्वीप कहाँ स्थित है? कमोरता द्वीप कहाँ स्थित है? वेयर इज कमोरता आइसलैंड लोकेटेड? निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है CGPSC में। चलिए बताइए किसमें है ये कमोरता? क्या है कमोरता? बताइए। तो देखो ये इंडिया है, और इंडिया में आप देखोगे तो यहाँ पर है अंडमान और निकोबार। तो ये निकोबार के अंतर्गत ये क्या आता है?